राम राम दोस्तों। आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म भरते समय अगर आपने ये 3 गलती कर दी तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, वो भी बिना गलती के। सबसे पहले मैं इस रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी है इसमें 60 वैकेंसी है। अगर आपने इसका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्लिक हेयर करके और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 60 वैकेंसी आप ये देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसकी क्लोजिंग डेट है मई 2026 20 तारीख तक है ये। और ये सभी आप देख सकते हैं इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू मैंने बता ही दिया कि इसका एग्जाम होगा, जो फर्स्ट एग्जाम होगा जून 13 को होगा। फेज 1 का एग्जाम जो डीपीआर के लिए होगा वो जून 14 को होगा। फेज 2 का एग्जाम ग्रेड बी जर्नल वालों के लिए जुलाई 15 में होगा 2026 और फेज 2 एग्जाम डीपीआर वालों के लिए जुलाई 26 2026 में होगा। अगर आपने इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ इस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं। एक दिया गया है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्लिक हेयर करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ क्लिक करके लॉगिन करेंगे। मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करके अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालना, फिर फोटो सिग्नेचर डालना, फिर डिटेल डालना, फिर प्रीव्यू करना, फिर अपलोड करना, फिर पेमेंट करना। इससे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको जानना है तो क्लिक हेयर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड पे क्लिक करोगे तो आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड पे आ गए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ये ध्यान देना जो भी एस्ट्रिक का साइन है वो मैंडेटरी फील है। पहले पूछा गया फर्स्ट नेम डालना, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम डालना, फिर मिडिल नेम डालना, फिर कंफर्म मिडिल नेम डालना, फिर लास्ट नेम डालना, फिर कंफर्म लास्ट नेम डालना। फिर जैसे ही डाल दोगे आपका यहाँ प्रिंट कर देगा। फिर आपने मोबाइल नंबर डालना है। ये ध्यान देना इसी मोबाइल नंबर पे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल सकते हो। फिर आपने ईमेल आईडी डालना है, फिर ईमेल का अगला हिस्सा ही डालना है। @ के बाद आपने यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे @gmail है, क्या है वो जो भी है सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे अपना राइट करना है फुल ईमेल। फिर यहाँ सिक्योरिटी कैप्चर डालना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप ओटीपी वेरिफिकेशन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। सबसे पहले आपने ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। ये जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थी वो आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे सेंड ओटीपी करोगे तो उन दोनों पे ओटीपी जाएगा। फिर आपने फिल करना, फिर सिक्योरिटी कार्ड कोड डालना है। फिर आप इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया आपको स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपने अपलोड इमेज करनी है या फिर आप लाइव कैप्चा वेब कैमरा के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप स्कैन करोगे कैप्चा फोटो बाय मोबाइल। जब मोबाइल पे आप स्कैन करोगे स्कैनर तो फिर ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, उसके थ्रू आप लाइव अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो। फिर इसके नीचे आ जाता है आई कंफर्म दिस इज ए माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आता है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपने अपलोड करना है अपने सिग्नेचर को। ये ध्यान देना जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर आई कंफर्म पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप बेसिक डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो बेसिक, जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज पूछा गया। एस्ट्रिक का जो साइन है वो मैंडेटरी है। बेसिक डिटेल में सबसे पहले पूछा गया कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और फिर कैटेगरी पूछा गया कि आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS है, जनरल है, अनरिजर्व है। अगर SC ST OBC EWS सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपने कास्ट इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है इफ एप्लीकेबल। अगर सर्टिफिकेट डेट बतानी है। अगर आप नॉर्मल जर्नल सेलेक्ट करोगे तो ये डिसेबल रहेगा।
फिर यहाँ पे पूछा गया आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर। अगर आप डिसेबिलिटी है 40% या मोर तो आपने यस करना। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछा गया किस कैटेगरी में आपको डिसेबिलिटी है, फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया आपको कोई स्क्राइब चाहिए कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो आर यू कमिंग अंडर ऑल द डिसेबिलिटी इंक्लूड स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एक्सेप्ट ब्लाइंडनेस लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यस करोगे तो आपको यहाँ पे आर यू पोसेशन और रिकॉर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्ट दे फंक्शनली लिमिटेशन टू राइट। यस करोगे तो आपने अपना डालना है। डू यू इंटेंट ऑफ कंपल्सरी टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन, तो आपने यहाँ पे अपनी पीडब्ल्यूडी का सिलेक्ट करना है। अगर आपने स्क्राइब चाहिए होगा तो फिर ये आपका स्क्राइब की डिटेल डालनी होगी। फिर वो आइडेंटिटी कार्ड, स्क्राइब का फोटो, आइडेंटिटी कार्ड एंटर करना होगा। फिर यहाँ पे नंबर एंटर करना होगा। फिर आ जाता है आर यू प्रोसेसर। अगर आप एमफिल की क्वालिफिकेशन कर रहे हैं यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू प्रोसेस डॉक्टरेट डिग्री या पीएचडी क्वालिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो यस या नो करेंगे। डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन इमरजेंसी कंबाइंड ऑफिसर ईसीओ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करोगे तो एक्स सर्विसमैन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भी सिलेक्ट करना होगा। फिर आप आपने डिटेल सारी एंटर करनी होगी उसके रिकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आ जाता है वेदर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्विस क्योजी। अगर आप एम्प्लॉय सर्विस हैं तो आपने बताना यस यस है। तो डू यू इन्फॉर्म राइट योर हेड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट, फिर आपने इन्फॉर्म किया हुआ अपने हेड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट को। अगर यस करेंगे तो ठीक है, अगर नो करेंगे तो आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये ध्यान देना। फिर आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो सर्विस बेस्ड टर्मिनेटेड रीजन और इकोनॉमी, यस करेंगे तो अपनी डिटेल देनी है, नहीं तो नो। आर यू अग्रीड फेस वन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आरबीआई इन द पास्ट। अगर आपने पहले दिया है एग्जामिनेशन तो यस, और कितने आपने अटेम्प्ट किए हुए तो इसके बारे में आपने बताना है। अगर आपने नहीं पहली बार कर रहे हो तो नो कर सिंपली क्लिक करोगे। फिर कॉन्सेप्ट और आधार वेरिफिकेशन करना, आधार कार्ड नंबर डालना और पैन कार्ड नंबर डालना, नहीं तो नो करेंगे। नेशनैलिटी आपने बतानी है इंडियन या अदर। अदर बताओगे तो यहाँ पे राइट करना अपनी नेशनैलिटी है। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 के लिए आपने एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। पहले आप करोगे स्टेट, फिर आप चूज करोगे कोई भी अपना सेंटर। ये मैं डेमो प्रोसेस के लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना एग्जाम। और फिर इसी तरह अगर आपने कोई और पोस्ट सेलेक्ट की होगी तो आपका ये डिसेबल में इनेबल होता है। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 2 के लिए आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने सेंटर कोड डालना है, ये सेंटर कोड मिलेगा आपको, ऐसे ऑटोमेटिक सेंटर कोड असाइन हो जाएगा। और आपने बताना मीडियम और राइटिंग एग्जामिनेशन, अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में। फिर आ जाता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डे मंथ ईयर्स का, फिर कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली। फिर जेंडर बताना, फिर आयु ट्विंस ब्रदर अगर आप जुड़ा बताना तो बताना, अगर नहीं है तो नहीं सिंपली क्लिक करना। यस है तो आपने बताना है मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। फिर नेम बताना उसका और मैरिटल स्टेटस बताना कि आप मैरिड हो या नहीं। फिर फादर नेम बताना, मदर नेम डालना, स्पोज नेम है तो वो भी डाल सकते हो। फिर एड्रेस डालना है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है, फाइल एड्रेस 1 डालना है। फिर डिस्ट्रिक्ट बताना, स्टेट बताना और पिन कोड बताना। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये डिसेबल हो जाएगा। फिर चूज एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस के लिए आपने चूज करना है कोरस्पॉन्डिंग या परमानेंट। फिर बैंक डिटेल डालना है जिसमें अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नेम, कंफर्म बैंक अकाउंट नेम, बैंक ऑफ ब्रांच नेम और टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग है, करंट है। फिर आईएफएससी कोड डालना है। फिर एप्लीकेशन फीस इमिटेशन चार्ज आप देख सकते हो 118। फिर वैलिडेट विथ डिटेल करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने एंटर करना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। आप स्क्रॉल करोगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा डू यू है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर आपके पास है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम पास, एसएससी 10th जो स्टैंडर्ड आपने कंप्लीट किया था, सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी का बताना, डेट ऑफ पासिंग बताना, मार्क बताना
और किस ग्रेड में आपने पास किया था ये सब बताना है। इसी तरह +2 का बताओगे, फिर ग्रेजुएशन का बताओगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का बताओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर डिप्लोमा में किया तो उसकी जानकारी दोगे, एमफिल के दोगे, डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी की बताओगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 और अदर की डिटेल अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हो। फिर आपसे पूछा गया डू यू ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, अगर यस है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर डिटेल में बताओगे कि आपको किस हिसाब से किस तरह की नॉलेज है। फिर अगर एक्सपीरियंस डिटेल के बारे में पूछा गया, आप ये देख सकते हो। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, प्लेंटी वर्किंग, डेजिग्नेशन आपने बताना है। अगर आप पहले प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपने बताना है कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन बतानी है, टोटल पीरियड कितना है, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी और रीजन ऑफ लिविंग क्या था। ये ऑटोमेटिक आपका डेज कैलकुलेट कर देगा और टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ में भी कर देगा। अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। फिर आपसे पूछा गया लैंग्वेज नाउ, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है अच्छी तरह से, जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज आती है जिसमें रीड राइट स्पीक कर सकते हो, इंग्लिश में रीड राइट स्पीक कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो आप करोगे। फिर वैलिडेट विद डिटेल करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप रिव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो सब कुछ आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका पर्सनल डिटेल तक। एक बार कंप्लीटली आपको दोबारा एक बार रीचेक जरूर कर लेना सारे, आपके एड्रेस, आपकी सारी डिटेल, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है चेंज करने में। तो एक बार यहाँ से आप कंफर्म कर लेना, फिर ही आगे आगे प्रोसेस करना। आप ये देख सकते हो फीस पेमेंट सब कुछ, बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया गया है, अदर डिटेल्स भी दिया गया है। फिर जब आपको लगे कि ये सब सही है, मतलब आपका डिटेल है जो आपका सही है, तो फिर आई एग्री पे क्लिक करना। फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे पूछा गया ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा ऑलरेडी इंटर विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। फिर आपको ये पेमेंट प्रोसेस पे भेज देगा और आप इसके डिटेल को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो तभी आप क्लिक करना ओके पे। आर यू श्योर ऑन टू क्लिक, तो मैं ओके कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हो आप अपलोड सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे आपने लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, SSL 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पीडीएफ आपने अपलोड करनी है। आई एग्री टू कनेक्ट, अगर डिजिटल लॉकर टू फैच माई डिटेल करना है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपने सिक्योरिटी कोड डालना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप लास्ट सेक्शन पे आ गए, यहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे। आप ये देख सकते हो बिफोर मेकिंग पेमेंट कैंडली रिव्यू योर एप्लीकेशन डायरेक्ट बाय डिटेल बाय क्लिकिंग एप्लीकेशन प्रिंट पे क्लिक करके पहले रिव्यू जरूर कर ले, फिर आप अपनी पेमेंट करें। अमाउंट देख सकते हो, मेरी अमाउंट बनी है 1003 रुपए। पे बाय बिल्डेक्स होगा, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एंटर करना है PBMHM। फिर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट ऑप्शन पे। डू यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो प्लीज यहाँ पे आ गया है। आप ये देख सकते हो पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, या फिर आपने यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट करना है तो स्कैन QR करोगे तो मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट आप पेमेंट भी कर सकते हो। वॉलेट के थ्रू करना है तो मोबाइल वॉलेट का भी ऑप्शन दिया गया। जैसे ही आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का ईमेल आ जाएगी और आपका वहां से आप अपना पूरा फॉर्म भी जो आपने सबमिट किया वो डाउनलोड कर सकते हो। ये थी जानकारी आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 60 वैकेंसी है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।